प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाखो तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। एते दिन त्रिलोक में, त्रिलोक मतलब 3 लोक। एते दिन त्रिलोक में हूती बुध सुपन सो बुध जी जागृत ले प्रगटपुरी नौतन। इस संसार में कौन सी बुद्धि थी? सपने की बुद्धि, क्योंकि ये संसार भी क्या है? सपने का ही है। इसलिए कहा ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जैसे रात्रि के समय हम क्या देखते हैं? बिस्तर पर लेटे सपना देखते हैं, और सपने में ही हम कहां कहां पहुंच जाते हैं पता नहीं, अपने घर को छोड़ करके। और जब बिस्तर पर उठते हैं तो क्या सपना टूटते ही बिस्तर पर नजर आते हैं। ऐसे कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार मिटने वाला है। ठीक है, तो इस संसार के अंदर जो बुद्धि थी वो भी सपने की ही थी। इसलिए कहा एते दिन त्रिलोक में, इस संसार के अंदर सपने की बुद्धि थी। लेकिन जागृत बुद्धि लेकर के सतगुरु देवचंद जी, जिनका भागवत पुराण के अंदर वर्णन आता है, देवापी भीष्म पिता के पिता थे, शांतनु उनके भाई थे देवापी। जब इनको राजपाट नहीं मिला तो इन्होंने जाकर के हिमालय पर्वत की ओर जाकर तप किया था, और जब घोर तप कर रहे थे इनके अंदर से आकाशवाणी हुई थी। इनको पता लगा कलयुग में परमात्मा आएंगे। तो जागृत बुद्धि लेकर के नौतनपुरी जामनगर, जो आज गुजरात में है, उसको पहले नौतनपुरी बोलते थे, जामनगर बोलते हैं, वहां पर ये जो ज्ञान प्रकट हुआ था, जिसको हम जागृत बुद्धि का ज्ञान बोलते हैं। इस ज्ञान से आज हमें पता चला सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म, कि परमात्मा भी वही है, अल्लाह भी वही है, वाहिगुरु भी वही है, और जिसको दुनिया बाइबल वाले कह रहे सुप्रीम ट्रूथ गॉड ओनली वन। सुप्रीम ट्रूथ का मतलब जो कभी मिटे ना, और ओनली वन का मतलब एक। जब सभी एक कह रहे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? केवल भाषा का ही तो अंतर है ना। इसलिए कहा सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म। इस जागृत बुद्धि के ज्ञान से आज हमें यहाँ पता चल रहा है कि परमात्मा एक ही है, नाम उसके भले ही हमने उन्हें अलग अलग रख लिए हैं। कोई पानी कह रहा है, कोई नीर कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई जल कह रहा है, लेकिन पीने में तो एक ही स्वाद आएगा, कुछ भी नाम ले लो। तो ऐसा ही वो परमात्मा एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। इसलिए ये दुनिया आदि अनादि, यानी कि जब से संसार बना तब से ये संसार बनता और मिटता रहता है। लेकिन परमात्मा क्या है? अनादि, ना बनता है ना मिटता है। ये संसार नहीं था, परमात्मा तब भी था, और ये संसार अब महाप्रलय में मिट जाएगा, परमात्मा तब भी रहेगा। ये किसने बताया? धर्म ग्रंथों से तो पता चला है। शंकर भगवान को माँ यही तो बता रहे कि माँ एक परब्रह्म की भक्ति करने के अलावा फिर शेष की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पावरफुल है परमात्मा ही, तो वही अखंड, वही अविनाशी है। तो हम मिटने वालों की करें या फिर अखंड अविनाशी, किसकी करें? क्योंकि अब से पहले हमारे पास ज्ञान नहीं था, तो हम क्या थे? अंधेरे में भटक रहे थे। लेकिन आज हमारे पास ये वाणी है। आज हम यहीं पर बैठे बैठे उस परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की, उनकी लीलाओं की भी पहचान हम यहीं कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से यहाँ पर क्या है? जो हम नवदा भक्ति में आज लगे हुए थे, जो हम शरीरों से करते हैं, नवदा भक्ति कौन सी है? जैसे राम भगवान और उनकी भक्ति कौन करते हैं? हनुमान जी। उसको कौन सी भक्ति बोलते हैं? दास भक्ति। हनुमान जी राम भगवान की दास भक्ति करते हैं। और लक्ष्मी जी कैसी भक्ति करती हैं? विष्णु भगवान की पाद सेवन भक्ति, हमेशा उनके चरणों की तरफ बैठी होती है। श्रवणा भक्ति किसने करी थी? राजा परीक्षित ने। जब उनका अंतिम समय था तो उनको ज्ञान सुनाया गया था, उसको श्रवणा भक्ति बोलते हैं। ऐसे शरीरों से हम करने वाली नवदा भक्ति है, जिसको हम कर्मकांड की भक्ति बोलते हैं। और एक भक्ति है केवल प्रेम लक्षण भक्ति, जिसको कहता है, उसमें केवल प्रेम होता है। और प्रेम किससे किया जाता है?
जो अपना होता है और उससे प्रेम दिल से किया जाता है। यहाँ पे किसी का प्रेम किसी दिल से नहीं है, क्षणिक है, थोड़ी देर में चटपट हुई वो प्रेम भी खत्म हो जाता है, दिखावटी का होता है। इसलिए कहते हैं कि अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति का मतलब है कि प्रेम के अलावा और कोई चाहत दिल में ना हो। और वो कौन करेगी? आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि आत्मा को तो इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए कहा कि त्रिगुण का फंद छोड़ा है। त्रिगुण का फंद है नवदा भक्ति, जो इस संसार में हम लगे हुए थे। सब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, जब कह रहे हैं कि परमात्मा एक ही है। हिंदू कह रहे हैं एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा दूसरा नहीं। और इधर कुरान पक्ष क्या कह रहा है? कुल्लू अल्लाह है, तो वो भी कह रहे हैं अल्लाह केवल एक ही है। ठीक है, और वो भी कह रहे हैं एक को ब्रह्म द्वितीय, क्या मैं बाइबल वाले भी सुप्रीम ट्रुथ गॉड ओनली वन, वो भी वही कह रहे हैं। और बाइबल एक को पुरुष सब बेनार, पुरुष केवल एक ही है। तो वही कह रहे हैं कि सब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, लेकिन हमारा भ्रम अभी भी मिटा नहीं है कि वो परमात्मा कैसा है। आज तक परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, तो कोई कैसे विश्वास करता। लेकिन इस वाणी से आज हमें परमात्मा की पहचान यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। फिर जहां चाहा वहां रहा। अगर हमारे दिल में परमात्मा को पाने की अगर चाहत है, हम यहीं बैठे बैठे उस परमात्मा का आज ध्यान करते हैं जिसको दुनिया निराकार निराकार कह रही है। यह है ब्रह्मवान की अखंड वाणी से त्रिगुण का फंद छुड़ाया है, जो हम आज नवदा भक्ति में लगे। और 9 तरह की भक्ति में कहां तक पहुंचाएगी? आज गीता के अंदर 4 तरह की मोक्ष लिखा हुआ है। भक्ति कहते हैं 4 तरह भक्ति। एक है सालोक्य, सामीप, सारूप्य और सायुज। सामीप का मतलब है उसके समीप हो जाऊं, सालोक्य उसके लोक में हो जाऊं, ठीक है, सारूप उसके जैसा रूप हो जाए, सायुज उसके जैसा ही हो जाऊं। और ये भी भक्ति में कहां तक पहुंचाती है? बैकुंठ तक। और बैकुंठ की भक्ति भी कैसी है? जैसे हमने धन कमाया और ऐश करने के लिए चले गए, घूमे फिरे, और जिस दिन पॉकेट खाली हुई वापस घर आ गए। ऐसा ही है ये भक्ति में बैकुंठ तक की। अरे बैकुंठ की भी भक्ति अब कलयुग में कोई कर नहीं सकता है, इतना भी है। अगर कर भी ली तो हमें अपने फल का भोग करके वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। जितने हमने भक्ति करी है उसका हमें फल मिल जाएगा, और फिर से हमें 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। इसलिए कहते त्रिगुण की भक्ति से अगर हमें छूटना है तो हमें एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो गीता के अंदर 8वें अध्याय के अंदर और 22वें से श्लोक है उसमें लिख रखा है, पुरुष से पार्थ है, यानी कि अन्य प्रेम लक्षणा भक्ति अगर करनी है परमात्मा की, हे अर्जुन, तभी हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते। वहां तक और किसी से पहुंचने का साधन नहीं है। अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया। अब यहाँ पे जितने भी आप बैठे हो, मैंने किसी का घर नहीं देखा कि आपका घर कहाँ है, कैसा है, उसमें कितने कमरे, कितने दरवाजे, नहीं ना। आप लोग रहते हो, आप मेरे को बताओगे कि मेरा घर इधर है, इधर की साइड दरवाजा है, इतने हमारे दरवाजे हैं, इधर हमारी किचन है। आप बताओगे क्योंकि आप रहते हो, मैं तो रहती ना। ऐसा ही परमात्मा का ज्ञान किसी को था ही नहीं कि परमात्मा कहाँ रहता है, वो कैसा है। तो कैसे पता चलती? तभी तो कहती परमात्मा निराकार है, सारा संसार निराकार कहता है परमात्मा को। लेकिन वो कह रहे हैं अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया। आज यहीं पर बैठे बैठे क्षरते परे अक्षरते पारा, और वहीं पर उसको करो विचारा। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। जिसको अर्श अजीम कहा गया है कुरान की भाषा में, हम उसको परम धाम बोल देते हैं, लाहुत बोल देते हैं, और दिव्य ब्रह्मपुरी बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं। वेद के अंदर लिखा है अयोध्या, जो आज तक वहां कोई पहुंचा ही नहीं है। वहां का हमें रास्ता बता रहे प्राणनाथ जी आकर के कि मेरा रास्ता वहां तक पहुंचता है, निराकार के पार के, 3 पार के भी पार जाकर के। और दुनिया कहाँ का ध्यान लगा रही है? निराकार का ध्यान लगाएगी तो निराकार पहुंचेगी। कोई त्रिकुटी का लगा रहा है, कोई भ्रिकुटी का, कोई दशम द्वार का। और आज हमें कोई द्वार का नहीं लगाना, केवल परमात्मा के स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना है। और हम यहीं बैठे बैठे निराकार के पार के, 3 पार के भी पार पहुंच सकते हैं। यह है वो अखंड वाणी हमें परमात्मा तक पहुंचाने की।
श्री विजयावली प्राणनाथ नर तन में पधारे हैं साक्षात। राम भगवान आए, वो विष्णु भगवान ही तो है ना, वो विष्णु भगवान ने राम अवतार में, तो राम यहीं का तो तन था। कृष्ण अवतार में वही विष्णु भगवान है, तो यहीं का तन था उनका। और अब आए हैं श्री विजयाभिनंदन प्राणनाथ। विजयाभिनंदन का मतलब क्या है? यानी कि विजय भी जिसका अभिनंदन यानी कि स्वागत करती हो उसको कहते हैं विजयाभिनंदन। प्राणनाथ, प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उन्हीं को प्राणनाथ जी कहा गया नर्तन में। यानी कि यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, जामनगर में महराज ठाकुर उनका नाम है, उनके अंदर परम धाम की जो सखी, हालांकि परम धाम में कोई नाम नहीं है, लेकिन सखियों के ब्रिज के नाम है इंद्रावती और सुंदरबाई। ये कई ग्रंथों के अंदर वर्णन आता है कि सुंदरबाई इंद्रावती परम धाम की दो सखियां जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर इस संसार में प्रकट होंगी। पुराण संहिता के अंदर लिखा है दो सखियों का नाम, भागवत पुराण के अंदर लिखा है दो सखियों का नाम, और कुरान के अंदर भी लिखा है दो, रू अल्लाह पैंसी जामे दो, कि अल्लाह आएंगे दो दोनों में लीला करेंगे। बताइए अंतर क्या है? सब में लिखवा दी। तो कह रहे विजयाभिनंदन प्राणनाथ नर्तन में पधारे हैं साक्षात। इसी धरती पर 440 वर्ष पहले ये लीला हमें आंखों से देखने को मिली है, यहीं पर बैठे बैठे। जिस तन के अंदर प्राणनाथ जी ने पांचों शक्तियों से विराजमान है, उन तन से लीला यहीं पर नर्तन में पधारे हैं साक्षात। धन कलयुग और धन भरत खंड। शंकर भगवान को यही उतारे तो उन्होंने पूछा कि नाथ कि वो ज्ञान जो मैं नहीं सुन पाई थी अमरनाथ की गुफा में, वो सुना दो ना। तो कहा कि उमा में दोबारा तो नहीं सुना सकता, लेकिन कलियुग धन्य, कलियुग धन्य क्यों धन्य है कि वो ब्रह्म आत्मा को स्वयं लेकर के कलयुग में आ रहे हैं, इसलिए कलयुग धन्य धन्य। कलयुग धन कलयुग और धन भरत खंड, क्योंकि भरत भूमि सबसे पवित्र मानी गई है। जितने भी देवी देवता पीर पैगंबरों के अवतार हुए वो भरत भूमि पर ही हुए, इसलिए भरत भूमि को सबसे पवित्र कहा गया है, जहां आपने फेरा लगाया है। हर बार हर महीने में आपको बताते हैं कि प्राणनाथ जी कहाँ पे इस समय पांचों शक्ति राजा मध्य प्रदेश पन्ना जी में, और वो भी गुम्मट जी के अंदर, जहां आपने फेरा लगा। आज भी जाओ तो पांचों शक्ति लेके प्राणनाथ जी वहां पर बैठे। तो हमारा कहना तो हमको आपके कि एक बार आप चलिए, जो सामर्थ्य नहीं है प्राणनाथ जी उनका भी खर्चा खुद करेंगे, चलिए तो एक बार दर्शन जाने का। उस 7वें दिन जब वो न्याय के तख्त पे विराजमान होंगे उस टाइम फल मिलेगा उसका, कि यहाँ चरणों में सजदा बजाया था। हम कितने तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते ना, गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं, अभी कुंभ के मेले में कितने लोग पैदल चल के भी गए होंगे वहां पे। तो ये तो दूर भी नहीं है, रात को बैठो सुबह पहुंच जाओगे वहां पे जाकर। वो प्राणनाथ जी सबके हैं, क्योंकि प्राणनाथ ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो गीता में साफ लिखा है, इस भी आप देखिएगा, इसलिए मैं आज ये गीता ले करके आई हूँ। आज जिसको भी पढ़ना, जिसके संग से आप दूर कीजिएगा कि आत्मा न जन्मती न मरती, न मारती न मरवाती। तो परमात्मा भी तो जन्म से, जब परमात्मा का ही अंग आत्मा है तो वो कहाँ से जन्म मरण में होंगे। हम सुंदर साथ हैं अंग उनके, भूले हैं माया का संग करके। हम अपने आप को माया में आए और भूल गए कि हम आत्मा हैं, और जीव भाव में ही जिए जा रहे हैं। ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री, मेरे पति, मेरी पत्नी, ये बहन, ये भाई, ये सगे संबंधी इसी में लिप्त हो गए, भूल गए कि परम धाम की रहने वाली आत्मा है। हम सुंदर साथ हैं उनके, भूले माया का संग करके। माया में सब कोई अपने आप को भूल जाता है। माया महाठगनी है, ये सबको अपने फंदे में फांस लेती है। हम परम धाम से आए, हम सबको ये समझाया। प्राणनाथ जी ने आकर के बताया कि तुमने परम धाम के अंदर इस संसार का जन्म मरण लड़ाई झगड़े का खेल मांग करके लिया है, क्योंकि परम धाम के अंदर कहीं भी दुख नाम की चीज है ही नहीं, सुना ही नहीं, तो दुख देखती कहां से आत्माएं। और ये भी कारण था। अक्षर ब्रह्म परमात्मा का ही सतंग है, जो ऐसे ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते। परमात्मा स्वयं नहीं करते, केवल हुक्म करते हैं।
और अक्षर ब्रह्म ऐसे ब्रह्मांडों को एक ही पल में करोड़ों बना के मिटा देते हैं। ये साफ लिखा है रामायण में, नेति नेत जा वेद निरूपा निजानंद निरपादु अनुपा शंभु ब्रंची विष्णु भगवाना और उपजे जासो अंशते नाना। ये रामायण में लिखा है कि एक अक्षर ब्रह्म के यानी परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म एक ही पल में करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न कर देते हैं। और वो स्वयं अब आए हैं, हम परम धाम से आए, हम सबको ये समझाया। तो प्राणनाथ जी ने बताया था कि अक्षर ब्रह्म ने क्या खेल मांगा था कि परम धाम के अंदर रंग महल में जो आत्मा परमात्मा रहते हैं वहां पे प्रेम की लीला कैसी होती है। उन्होंने वो इच्छा करी देखने की, और आत्माओं ने क्या इच्छा करी थी कि अक्षर ब्रह्म ऐसे ब्रह्मांड जो बनाते और मिटाते हैं, हमें उस लीला को देखना है। तो परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म जा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे भी देखा कुछ पर्दे वाले हमारी इधर के को ठाकुर बोलते हैं उनको, उनकी जो औरतें हैं मतलब वो घर से बाहर कोई सामान लेने नहीं जाती है, हमेशा पर्दे में रहती है। मतलब जैसे मुस्लिम लोग बुर्के में रखते हैं ना, ऐसे हमारे इधर की कोई ठाकुर है वहां पे वो पर्दे में रखते अपनी बीवियों को, मतलब कोई और ना देखे। जब परमधाम के अंदर परमात्मा की अर्धांगिनी आत्मा है तो उनको कौन देखे भला। इसी कारण से और कोई परमधाम के अंदर प्रवेश कर नहीं सकता रंग महल के अंदर। उस अक्षर ब्रह्म को इस संसार में ला करके खेल दिखाया और आत्मा को भी साथ में लेकर के आई। अब आत्मा क्या खेल देख रही है, जन्म मरण लड़ाई झगड़े का देख रही है, और अक्षर ब्रह्म को महाराज के अंदर प्रेम की लीला दिखाई थी कि आत्मा और परमात्मा प्रेम की लीला परमधाम के अंदर रंग महल में करते हैं। ये है वो ब्रह्मवाणी। आज हमें घर में बैठे ही वो ज्ञान हमें मिल रहा है। ये जन्म जन्मांतरों के जन्म मरण के चक्र को छुड़ाने के लिए आई हैं। अभी माता जी आई थी तो वो परेशान थी, दुखों से सभी परेशान हैं। तो माता जी अगर सच में चाहते हो कि हमें अगला जन्म नहीं चाहिए तो आपको प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कोई जप नहीं तप नहीं कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही बैठ करके बस, ज्यादा नहीं तो राज श्यामा तो रट ही सकते हो। राज श्यामा का मतलब है राज यानी कि परमात्मा जिसके बारे में आज तक किसी ने कोई जाना ना हो। कहते हैं राज की बात है जिसके बारे में कोई जानता ना हो। तो राज्य हम कहते हैं प्रेम से, दुनिया के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और श्यामा जी उनके बाएं अंग विराजमान होती है श्यामा जी। जैसे ये देख लो एक बार, केवल देखने के लिए, ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो इतना सुंदर है कि अगर एक झलक मिल जाएगी संसार की इच्छा समाप्त हो जाएगी। यहीं पर बैठे बैठे वो इतना सुंदर स्वरूप है दोनों का। अगर दुखों से हमें छुटकारा पाना है तो हमें प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आजकल तो कोई बहनों को घर से बाहर जाना नहीं पड़ता, पहले घर से बाहर कितना काम करते थे, आजकल तो हर चीज ऑटोमेटिक चल गई। आज स्टील के बर्तन चला दिए, 2 मिनट में लोग, पहले पीतल के बर्तन रगड़ के परेशान हो जाते थे, कितना आसान कर दिया। ऑटोमेटिक मशीनें चला दी, थापियों से कपड़े कूदते थे, कितना टाइम नहीं। लेकिन आज तो हमारे पास टाइम है, लेकिन बहाना क्या है, समय नहीं मिलता। हम एक दूसरे पर गप मार के कितना समय व्यतीत कर देंगे, लेकिन परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और समय चुटकी बजाते बजाते निकल रहा है, न जाने आज है कल नहीं है। तो हम इंतजार किसका करें, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए आज का काम आज और इसी वक्त ही कर लो, अगली सांस आए या ना आए। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाओ श्वास को आवन होए ना होए। किसी के पास गारंटी नहीं, लिखित में नहीं है कि कितनी जिंदगी बची हुई है। डॉक्टर जिनका दुनिया का इलाज करते हैं, भगवान बोलते हैं पर उनको डॉक्टर को, अरे मैंने मेरी जान बचा दी, लेकिन जब मौत आती है तो अपना इलाज नहीं कर पाते। पंडित दुनिया की ग्रह दूर करते हैं, जब अपनी आती है तो कोई दूर नहीं कर पाते। प्रकृति का नियम आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधे जात जंजीर। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल भोग करके जाना ही पड़ेगा। अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है तो परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी, जो
अर्जुन को श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज